हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होता है और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या होता है। इसके बाद इसमें हम डिफरेंसेस भी देखेंगे कि इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है और जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है, इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। उसे हम आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जो मेन टॉपिक होगा हमारा आज का वो होगा व्हाट इज आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। नेक्स्ट होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी इंजन, यानी इस इंटरनल कंबस्शन इंजन जो हमारा होता है इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। वर्किंग ऑफ आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन कैसे कार्य करता है, और यूजेज ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या यूजेज है और हम क्या इसे अपनी आंखों के सामने कौन कौन से इंजन देखने को पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक इंटरनल कंबस्शन इंजन का डायग्राम बना हुआ है जो लेआउट के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन को डिफाइन करें या समझने की कोशिश करें तो इंटरनल कंबस्शन इंजन का मतलब हिंदी में होगा अंतर्दहन इंजन। ऐसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंबस्शन, फ्यूल का जो दहन होगा, ईंधन का दहन जो होगा, यानी ईंधन जो बर्न होगा, जलेगा, वह इंजन सिलेंडर के अंदर होगा। यानी एक हमारे पास इंजन होगा, उसी में सारा यह प्रोसेस जो होगा, फ्यूल्स भी डालेंगे और फ्यूल्स का जो बर्न होगा वह उसी इंजन के अंदर बर्न होगा और वहां से हमें मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होकर के मिलेगी, जिसे हम पावर शाफ्ट या पावर ड्राइव के थ्रू हम उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के अलग अलग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन आप लोग कैसे नोटबुक में लिखेंगे तो इंटरनल कंबस्शन या अंतर्दहन इंजन ऐसा इंजन है जिसमें फ्यूल एवं एयर के मिक्सचर को पूरी तरफ से बंद एक कंबस्शन चैम्बर में जलाया जाता है। यह आप डेफिनेशन लिखेंगे और नोट्स में आप लोग लिख देंगे। यह इम्पोर्टेंस बहुत ही नोट्स है। दहन की इस प्रक्रिया में प्रायः हवा में मौजूद ऑक्सीजन ही सीधे काम में लिया जाता है। ये जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, आप लोग देखते होंगे आपके बाइक्स में, जो आप लोग बाइक यूज कर रहे हैं उसमें एक क्या लगा होता है यार, एक एयर क्लीनर लगा होता है। उसे आप लोग एयर क्लीनियर भी ऐसे जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। एक एयर क्लीनियर लगा होता है जिसके थ्रू इंजन सिलेंडर के अंदर एयर को फिल्टर करके भेजने का काम करता है एयर क्लीनर। और जो फ्यूल्स होता है, ये फ्यूल्स जो होता है हमारा, उस इंजन के अंदर एक कार्बोरेटर सिस्टम लगाया जाता है। उस कार्बोरेटर में एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर तैयार किया जाता है कार्बोरेटर में, और उस कार्बोरेटर के थ्रू इंजन के सिलेंडर के ऊपरी सिरे पर हेड के साइड में दोनों को इंजेक्ट कराया जाता है। दोनों को इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर भेजा जाता है और उसी के ऊपर जो हमारा हेड होता है इंजन सिलेंडर के ऊपर, उसी में एक स्पार्क प्लग माउंट किया जाता है। स्पार्क प्लग जो होता है हमारा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों के बीच में ऊपर के साइड में माउंट किया जाता है। जब कार्बोरेटर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार हो जाता है, वह इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है। क्या था, इंजन सिलेंडर के अंदर वह इन करता है और सक्शन स्ट्रोक के थ्रू जो हमारा चार्ज प्रिपेयर हुआ है कार्बोरेटर में, वह इंजन सिलेंडर के अंदर सक करता है। पुनः जो हमारा सेकेंड स्ट्रोक होता है, सेकेंड स्ट्रोक में उसे कंप्रेस करता है चार्ज को पिस्टन। जब कंप्रेस करेगा तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है सेकेंड स्ट्रोक के थ्रू। जैसे ही कंप्रेस करता है पिस्टन हमारा, वह पिस्टन ऊपर की साइड में, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक इंजन सिलेंडर का मैंने लेआउट बनाया हुआ है। इस लेआउट में यह इनलेट मैनिफोल्ड है। यह इनलेट मैनिफोल्ड जो है, यह क्या होता है, यहाँ पर बाहर इनलेट मैनिफोल्ड के पहले ही एक कार्बोरेटर बना होता है। इस कार्बोरेटर में एयर क्लीनियर और
फ्यूल टैंक से फ्यूल दोनों जाता है कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर में मिक्सचर तैयार करके इस मिक्सचर को इनलेट वाल्व के थ्रू जैसे ही इस इंजन सिलेंडर की हेड के साइड से यहाँ पर इन करता है इंजन सक्शन के थ्रू, यह मिक्सचर यह सिलेंडर में पिस्टन डाउन साइड में जाता है। डाउन साइड में टीडीसी से बीडीसी के तरफ जाता है और हमारा चार्ज जो होता है इसमें इन कर जाता है। ये हमारा एक स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। फिर जब यह पिस्टन डाउन साइड में जाता है तब यहाँ पर फुली रूप से चार्ज इन कर गया होता है। अब यह क्या होगा, हमारा इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज हो जाता है। अब पिस्टन जो है अपवर्ड साइड में यानी बीडीसी से टीडीसी की साइड में जाता है और यहाँ पर चार्ज जो होता है वह कंप्रेस होता है। इसे हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलेंगे और यह दूसरा स्ट्रोक होता है। जब चार्ज कंप्रेस होगा तो यहाँ पर इस चार्ज का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और जैसे ही यह टीडीसी के साइड में हमारा पिस्टन पहुंचने वाला होता है तभी स्पार्क प्लग से एक स्पार्क जनरेट होता है और इस चार्ज का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे ही स्पार्क जनरेट होता है यह चार्ज बर्न हो जाता है और जब बर्न होगा यह चार्ज तो बहुत ज़्यादा इसमें पावर जनरेट होगा और जब पावर जनरेट होगा तो यह पिस्टन जो हमारा अब टॉप डेड सेंटर से टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा। यह हमारा तीसरा स्ट्रोक हो जाता है। इसी को हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं और यह पावर स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी की तरफ हमारा पिस्टन जाता है इस इंजन सिलेंडर के अंदर। अब चौथा स्ट्रोक क्या होगा, चौथा स्ट्रोक में यह जो पावर जनरेट हुआ था, यह पावर जनरेट होने के बाद फ्यूल क्या हुआ, बर्न हो गया, वह स्मोक बन गया, धुआं बन गया। इसे एग्जॉस्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू इसको जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ यह पिस्टन जाएगा तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू यह जो भी गैसेस होंगी, बर्न गैसेस, वह बाहर निकल जाएंगी। इस तरह से हमारा एक 4 स्ट्रोक इंजन में 2 साइकिल कंप्लीट हो जाता है और 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले सक्शन, फिर कंप्रेशन दूसरा स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा हमारा होता है एग्जॉस्ट। इस तरह से हमारा एक इंजन सिलेंडर में 4 स्ट्रोक और 2 साइकिल कंप्लीट होता है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, यह जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है पूरी तरह से 2 रोटेशन पूरा करता है और 4 स्ट्रोक हमारा पिस्टन जो होता है कंप्लीट कर लेता है। यह होता है इंजन सिलेंडर इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रोसेस होता है। अब इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स लगे होते हैं तो आप लोग देख रहे हैं, यह जो हमारा एक सर्कुलर टाइप जो दिख रहा है यह हमारा होता है क्रैंक केस होता है और इसी क्रैंक केस में लुब्रिकेंट आयल जैसे आप लोग मोबियाइल डालते हैं। यह मोबियाइल डाला जाता है कि जो इसमें क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन हो रहा है यह स्मूथली तरीके से हो सके। यह क्रैंक होता है, फिर यह क्रैंक को और कनेक्टिंग रॉड को दोनों को कनेक्ट करने के काम क्रैंक पिन करता है। यह हमारा क्रैंक पिन होता है, इस क्रैंक को और कनेक्टिंग रॉड दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। कनेक्टिंग रॉड हमारा जो होता है पिस्टन से कनेक्ट होता है और यह किसके थ्रू कनेक्ट होता है, गजन पिन के थ्रू कनेक्ट होता है इस सिलेंडर में। यह हमारा सिलेंडर ब्लॉक होता है। सिलेंडर ब्लॉक की एक साइड में इनलेट मैनिफोल्ड होता है और अदर साइड में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। इसी सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जिसे हम हेड बोलते हैं, हेड के साइड में स्पार्क प्लग भी माउंट होता है और यहाँ पर इनलेट वाल्व इनलेट मैनिफोल्ड में और एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगे होते हैं। और यदि वही डीजल इंजन होगा तो इंजेक्टर लगा होता है, फ्यूल इंजेक्टर जिसे आप लोग नोजल बोलते हैं। तो ये था हमारा इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन के मेन पार्ट्स। अब देखिए आप लोगों को एक क्रिया विधि जो लिखा हुआ है, यह इंटरनल कंबस्शन इंजन का क्रिया विधि लिखा है जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर अभी बताया है इंजन के लेआउट को दिखा करके। तो फ्रेंड्स ये होता हमारा इंजन का वर्किंग प्रोसेस। अब यूज कैसे करते हैं आप लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन का, तो आप लोग देखते हैं बाइक का यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या उस पर आप लोग कोई सामान भी एक जगह से दूसरी जगह करके बांध कर लेकर जाते हैं। ट्रेन्स में आप लोग देख रहे हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन का यूज किया जा रहा है। आज के समय में इलेक्ट्रिकल सारे ट्रेन के इंजन लगभग आ चुके हैं। पहले के समय में आप लोग जो लोकोमोटिव इंजन देखते थे वहाँ पर एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन्स का यूज किया जाता था। ट्रैक्टर में आप लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन्स का यूज देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में इंटरनल कंबस्शन इंजन का यूज बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है।
तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इंटरनल कंबस्शन इंजन समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत।